हेरो उगना कतय गेलै रुसना, कतय गेलै रुसना, कतिक तोरा तकबौ रो कोन बन में, कोन बन में। ये रचना है कवि कोकिल विद्यापति की, जिनका जन्म 1352 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। बात 13वीं शताब्दी की है। बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में विद्यापति जो बहुत बड़े कवि थे, उस समय कवि की लोकप्रियता चारों तरफ चर्चा पा रही थी। कवि की रचना इतनी सुंदर और भक्ति भाव से पूर्ण होती थी। वहाँ के राजा ने कवि को कवि कोकिल का नाम दिया था। कहते हैं कवि विद्यापति महादेव के अनन्य भक्त थे और वो जब भोर और संध्या वंदन करते थे तो महादेव का भजन गाते थे और उनके भजन में इतनी मधुरता थी, इतना प्रेम था, इतना भक्ति रस था कि लोग दूर दूर से उनका भजन सुनने आया करते थे। एक बार एक अनजाना व्यक्ति उनके घर में आया और वो भजन सुनने में मुग्ध हो गया। भजन सुनने के बाद उसने अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से कहने लगा कि आप मुझे अपने घर सेवक रूप में रख लीजिए। विद्यापति ने मना कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी सुशीला देवी ने कहा कि मेरे घर में कोई सेवक नहीं है, अगर कोई सेवक रहेगा तो मुझे कार्यकाज में आसानी होगी। उन्होंने उगना को अपने घर में रख लिया और सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा। उगना घर का सारा काम करता और विद्यापति का भी प्रिय बन गया। अब विद्यापति जहाँ कहीं भी जाते थे, उगना को अपने साथ लेके जाते थे। कहते हैं एक समय विद्यापति वहाँ के राजा शिव सिंह से मिलने के लिए उनके राजधानी जा रहे थे, जो उनके गांव से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर था। साथ में उगना भी था। जून का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी, धरती तप रही थी। ऐसे में आधे रास्ते में विद्यापति को बड़ी तेज प्यास लगी। उन्होंने कहा, उगना, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा कंठ सूख रहा है। अगर इस वक्त तुरंत मुझे जल नहीं मिला तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। उगना चारों तरफ पानी ढूंढने लगा। उस बियाबान जंगल में पानी मिलना मुश्किल था। उगना चारों तरफ देखता रहा, उसे कहीं पानी नहीं मिला। तो उगना ने अपनी जटा खोली, क्योंकि उगना साक्षात महादेव थे, और उन्होंने अपने जटा से गंगाजल निकाला और विद्यापति के मुंह पर छिड़क दिया और उन्हें पानी भी पिलाया। विद्यापति जो बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, उन्हें समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये गंगाजल है। क्योंकि इस बियाबान जंगल में एक साधारण जल भी मिलना मुश्किल है, तो ये गंगाजल लाने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। विद्यापति समझ गए कि ये साक्षात महादेव हैं और वो उनके चरणों पे गिर के कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने असली रूप में आइए। महादेव किसी भी तरह इस बात को टालना चाहते थे, लेकिन विद्यापति भी कम नहीं थे। वो जिद पे अड़े रहे कि प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, और वहीं साधना पे बैठ गए। अपने भक्त की भक्ति, प्रेम और साधना को देख के महादेव खुद को रोक नहीं पाए और वो अपने असली रूप में आ गए। उनके दिव्य रूप को देख के विद्यापति भाव विभोर होकर रोने लगे। तब महादेव ने कहा, विद्यापति, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मांगो, जो भी वर मांगना चाहते हो, आज मैं तुम्हें वो वर दूंगा। तो विद्यापति ने कहा कि हे महादेव, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आप ऐसे ही सदैव मेरे साथ रहिए। महादेव कहने लगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रह सकता, तुम कुछ और मांग लो। विद्यापति ने कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका सानिध्य चाहिए। महादेव ने बहुत समझाया, पर विद्यापति के हठ के आगे महादेव को झुकना पड़ा। तब महादेव ने कहा कि ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इस बात की गोपनीयता बनाए रखना। जिस दिन ये बात किसी के सामने आ गई, मैं वहीं से अंतर्ध्यान हो जाऊंगा।
महादेव की ये बात सुन के कवि ने सोचा, मुझे तो अमृत मिल रहा है, और क्या चाहिए। उन्होंने हाँ कह दिया। वो लोग राजा की राजधानी से अपने गांव लौट आए और सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा। लेकिन अब विद्यापति का व्यवहार महादेव के प्रति बदल गया था। वो सुबह और शाम के वंदना में जब भी भजन गाते, उगना को अपने सामने बिठाते और उगना के सामने ही भजन गाया करते थे। ये बात सुशीला देवी को हजम नहीं होता। वो अब उगना से चिढ़ने लगी थी और किसी भी तरह उगना को काम से निकालना चाहती थी। एक दिन की बात है, शाम को विद्यापति भजन कर रहे थे और महादेव भाव विभोर होके उनका भजन सुन रहे थे। सुशीला देवी ने अपने भंसा घर यानी किचन से उगना को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि मेरी मदद करो। लेकिन उगना कहाँ सुनने वाला था, वो तो अपने भक्त की भक्ति में विभोर हो रहा था। सुशीला देवी को लगा उगना मेरी अवहेलना कर रहा है और उनका गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच गया। उन्होंने जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उगना को पीटने लगी और महादेव भी मुस्कुराते हुए पीट रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। इधर विद्यापति से रहा न गया। वो कहने लगे, हे देव, ये कैसी विडंबना है। साक्षात तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे आंखों के सामने मेरे पत्नी द्वारा पीट रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो साक्षात महादेव हैं। ये सुन के सुशीला देवी के हाथ का छड़ी नीचे गिर गया और महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति ये विरह सह नहीं सके और उगना उगना चिल्लाने लगे। कहते हैं विद्यापति की मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी और वो जंगल जंगल भटकने लगे और उगना उगना चिल्लाने लगे। विद्यापति की ऐसी स्थिति देख के महादेव से रहा न गया और वो फिर से एक दिन धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने विद्यापति से कहा, विद्यापति, मैं तुम्हारे साथ सदैव तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं यहीं पे एक लिंग के रूप में उपस्थित होता हूँ जो सदैव यहाँ स्थापित रहेगा। और वहाँ एक स्वयंभू लिंग उपस्थित हुआ जिसे विद्यापति ने उगना महादेव की संज्ञा दी। बाद में वहाँ के तत्कालीन राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया। आज भी मधुबनी के भवानीपुर में उगना महादेव स्थित हैं, जो लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र बने हुए हैं। तो देखा आपने, अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो, अगर भक्त के भक्ति में प्रेम और करुणा हो, तो भगवान भी अवतरित होने से खुद को नहीं रोक पाते, है ना। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने परिवार में, अपने संबंधियों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले सानंद मानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम हर 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 महादेव। आप सबको शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय महादेव।